शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। ये सुनते हैं बाबा की मुरली का सार 17/5/2022 साकार महावाक्यों का सार। आज बाबा बहुत ही सुंदर तरीके से हमें कैसे हम अपनी संभाल करें अपने जीवन की, इस ब्राह्मण जीवन की, उसके तरीके क्या हैं आप भी ध्यान दो। हम जब से पैदा होते हैं हम इस शरीर को चलाने के लिए हम कितना अटेंशन देते हैं। हर रोज भोजन करते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भोजन करते हैं। बीच में भी थोड़ा महसूस होता है तो बीच में फल फ्रूट, जूस, चाय, कॉफी, पानी जो भी है। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जिकल रहना है, हमें शक्तिशाली रहना है, हमें कुछ कार्य करने के लिए दमखम रखना है शरीर में। ध्यान देते कि नहीं देते? सेम इसी तरीके से फिर क्या करते हैं, खाली खाने से तो काम नहीं चलता, मेहनत भी करना यानी एक्सरसाइज, तभी तो पचेगा ना वो। और उसके बाद फिर रेस्ट करना, आराम। ये तीनों चीजें शरीर को बलवान बनाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को ताकतवर बनाने के लिए पहले तो भोजन करना सीखो। भोजन करना, आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। फिर एक्सरसाइज करो, मनन चिंतन, मन के अंदर बाबा कहते हैं जुगाली, एक्सरसाइज करो। और आराम यानी मेडिटेशन, रिलैक्स, फुल रिलैक्स, माइंड और बॉडी दोनों ही रिलैक्स। बाबा की यादों में देखो, आत्मा में शक्ति नहीं आती, करके देखो। देखो करोगे तो देखोगे तो ताकत महसूस करोगे। सुनते तो बहुत रहते हैं और हमारे जैसे 36 सुनाने वाले पड़े हैं। व्यक्तिगत रूप से जो करे सो पाए, बाबा भी कहते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, सुनते हैं बाबा आज हमें शक्तिशाली बनाने के लिए क्या खुराक दे रहे हैं। मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए अब जमाना बदल गया है कि दूसरे हमारी संभाल करेंगे, नहीं, हमें खुद संभलना है और हो सके तो दूसरों को संभालने के लायक बनना है। मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। वाह भाई, भोजन से पहले ज्ञान स्नान, ज्ञान अमृत भी है ना, पान भी करो और स्नान भी करो। जैसे उस पानी को पान भी करते हैं और स्नान भी करते हैं। मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराती है, बाप तुमको अभूल बनाते हैं। प्रश्न, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाबा की पूरी मदद मिलती है? किस निश्चय के आधार पे? बाबा कहते हैं बच्चे, पहले निश्चय हो कि मेरा तो एक बाबा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ साथ पूरा समर्पण यानी पूरी बलि भी चढ़े, ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करो। ये कला भगवान ने बच्चों को सिखाई है। नहीं भी ट्रस्टी बनोगे तो भी मालिक नहीं हो किसी भी चीज के, याद रहे। जीवन रहते ही जीवन की सारी रस्सियां, सारी बागडोर छूट जाती है। आंखों देखते हैं ये चीज मैंने ऐसे बनाई, ऐसे इकट्ठी की, ये किया, वो किया, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है पहले से अपने संस्कार बना लो, ट्रस्टी बनने के, निमित्त महसूस करने के, तो मजा ही मजा है। बाबा कहते ऐसे बच्चे को बाप की पूरी मदद मिलती है, जो अपने आप को ट्रस्टी, जो अपने आप को समर्पण माना, बलि और एक बाप दूसरा ना कोई का संकल्प जो रखता है, उनको मिलती है पूरी मदद। आधे कच्चे आधे पक्के, वो ना कच्चे ना पक्के में, है ना, माया उन्हें निचोड़ती रहती है। तो याद रहे, बाबा ने कहा मदद पूरी किनको मिलती है? जो पहले पक्का निश्चय हो, मेरा एक तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ साथ पूरा बलि चढ़े अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करें
तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ये गीत के बोल हैं। बाबा कहा करते थे, बच्चे गिरना नहीं, चलना और संभलना है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गीत में यह कौन कहते हैं? बाबा ने क्वेश्चन किया, कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर कहते हैं, बच्चे हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत दे रहे हैं उसमें यह तो होगा, कोई गिरेंगे, कोई उठते रहेंगे, कोई संभलते रहेंगे, कोई सुरजीत होंगे, कोई मूर्छित होते रहेंगे। युद्ध के मैदान में चाहे सेना रावण की हो या राम की, आप क्या समझते हो सारी ही सेना विजयी हो जाती है? न जाने कितने मूर्छित होते हैं, कितने सुरजीत हो जाते हैं। नहीं, विजय तो अंत में बहुत कम लोग होते हैं विजय का स्वाद चखने के लिए। इसलिए ये चलता रहेगा, इसमें घबराना नहीं। हे अर्जुन, अपने प्रति भी, हे अर्जुन, अगले पल तुम करोड़ों के स्वामी होते हो और उससे अगले पल तुम दरिद्र और तुच्छ हो जाते हो। ये मन के अंदर जो द्वंद्व है वो हमें करोड़ों का स्वामी भी बना देता है और डाउन में भी ले जाता है। संकल्प विकल्प ऐसे चलते हैं कि आपको कभी सपने में भी याद नहीं आया होगा। कहां कहां पहुंच जाते हैं। कोई सीन देखा, कोई साउंड सुना और बुद्धि पहुंच गई। और कभी कभी जो बाबा कहते हैं, जब मेरा बच्चा अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करता है, उस समय पर उससे उच्च कोटि का कोई नियत नहीं है। वो चाहे ना चाहे, उसके अंदर से जो तरंगे हैं, जो आत्मिक शक्ति की, जो ईश्वरी याद की, वो प्रकृति और पुरुष यानी आत्माओं तक वो अपने आप वाइब्रेशन फैलते हैं, अपने आप सेवा होती है उससे। तो ये हमारे युद्ध का गायन। इसलिए बाबा बार बार कहते, बच्चे देखो, ये ज्ञान संजीवनी बूटी है, परमपिता परमात्मा की संजीवनी बूटी, ज्ञान बूटी। रामायण में भी एक कहानी है, राम रावण की युद्ध हुई, फिर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए। अब वास्तव में बच्चे ये सब बातें आध्यात्मिक अर्थ लिए बैठी हैं। कौन सी ज्ञान बूटी, कौन लक्ष्मण यानी राम के कार्य में जो सबसे बड़ा सहयोगी साथी, खुदा को अपना दोस्त, भाई, सर्व संबंधों से समर्पित दिखाया है उसमें। तो बाबा कहते, बच्चे हर बात का आध्यात्मिक रहस्य है, हर बात का। देखो बच्चे, बाप तो ज्ञान सागर है। किसका ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। बाबा ने बहुत ही सुंदर कल बात कही थी, बाबा भक्ति का फल देते हैं आकर के। क्या देते हैं भक्ति का फल? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? यही जो ऑलरेडी पहले से चल रहा है, वही देंगे क्या आके? फिर मनुष्य और ईश्वर में फर्क क्या रह गया? वो ज्ञान जो बाबा कह रहे हैं। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसका ही मनुष्यों ने फिर बाद में गायन योग्य, कीर्तन योग्य वो सारा लिखी बातें लिखी हैं। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। श्री कृष्ण जो कि सतयुग के प्रथम राजकुमार हैं, जो नारायण बनते हैं, श्री कृष्ण नमो नारायण, तो वास्तव में भज गोविंद, अब वास्तव में वही कितनी उच्च क्वालिटी की आत्मा है, लोग नहीं जानते। ना जानने के कारण ही कलंक भी लगा दिए और सतयुग से उठा करके उन्हें द्वापर युग में ले गए। वाह! ईश्वरीय ज्ञान अगर आप गहराई से समझते हो तो ज्ञान का भी एक नशा है और होना ही चाहिए। सत्य पाकर अगर सत्य का स्वाभिमानी नहीं बने तो क्या फायदा। एक बहुत ही सुंदर कहानी याद आती है कि एक धोबन, पुराने जमाने में पूरे गांव के या राजघराने के सभी के कपड़े धोने का काम, तालाब के किनारे बैठकर वहां एक बड़ा सा पत्थर चमकता हुआ, दमकता, उसने देखा वाह क्या पत्थर है, रख लिया। उसे रोज कपड़े अपने धोने के बाद अपनी एड़ियां रगड़ती थी, फिर रख देती थी ऊपर से मिट्टी डाल के, फिर ताकि कोई उठाए नहीं, पत्थर बड़ा अच्छा है। तो देखा कि एक दिन वो रगड़ रही थी, उधर से जौहरी निकला, बोला है ये क्या? देखा तो चमक रहा है। बोला हे देवी ये क्या है?
बोला पत्थर है, दिखता नहीं तुम्हें कितना बढ़िया पत्थर है? बोला मैं, अच्छा तो मैं तुम्हें इससे अच्छे अच्छे पत्थर ले आ देता हूँ, एक के बजाय तुम 10 ले लो, ये मुझे दे। बोला हाँ हाँ ठीक है तुम ले आओ, ये ले जाओ, क्या है हमारा एक है, तुम 10 दे रहे हो। वो अच्छे अच्छे कलर रंग बिरंगे पत्थर ले आया, वो दे दिए और उसने वो ले लिया। वो जानता था ये हीरा है। तो कुल मिला के हीरे की परख जौहरी ही करता है। ऐसे जौहरी बनो, ऐसे जौहरी बनो जो मिला है उसका नशा हो। कई कई अरबों की प्रॉपर्टी के ऊपर बैठ के मरे मुर्दे से रहते, जिंदगी ऐसी जीते पूछो मत। अरे बाबा के बच्चे बने हो, तुम्हारे चेहरे से दिखना चाहिए इन आत्माओं को कुछ मिला है, हटके मिला है संसार से। बस बाबा बार बार कहते बच्चे देखो, बाबा आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तुम बच्चे समझते हो यह सब अनादि ड्रामा में नूंद है। कैसे कैसे शास्त्र बनते हैं, वेद बनते हैं, उपनिषद पुराण किस किस आत्माओं के द्वारा बनते हैं, ये सारा सिस्टमेटिक बना हुआ है। इसमें कोई किसी की महिमा नहीं, महिमा है उसकी जो सबसे टॉप में बैठा है। कैसे कैसे आत्माएं मुक्ति धाम से नीचे पार्ट बजाने आती हैं। सतयुग त्रेता में कैसे पार्ट बजता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तुम्हारे ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। सतयुग त्रेता में तुम्हारे साथ हमारा पार्ट नहीं है, देवताओं के साथ ईश्वर का पार्ट नहीं है, परमधाम में रहता है बाबा। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है, जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि सतयुग त्रेता में नहीं है। अब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं, सब आत्माएं रहती हैं वहां। ऐसे नहीं देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती, नहीं बच्चे, धीरे धीरे जब प्रकृति का परिवर्तन होता है एकदम 9 लाख टपक पड़ते हैं। नहीं भाई गलती मत करना, धीरे धीरे कुछ आए फिर कुछ आए फिर कुछ आए, फिर 9 लाख हो गए एंड में, है ना। और 9 लखा हार का गायन हो गया, 9 लख तारे, है ना, नवरत्न आदि आदि। तो फिर उसके बाद में 33 करोड़ त्रेता में लास्ट तक पहुंच जाते हैं। बाबा कहते बच्चे धीरे धीरे आते हैं, नंबरवार आत्माएं आती हैं। फिर सतो प्रधान से बदल सतो, फिर रजो और फिर तमो प्रधान स्टेजेस में आत्माएं गिरती आती हैं। सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं और उसमें मिक्सअप होते, ऊपर से भी आती रहती हैं। फिर वृद्धि होती रहती है बच्चे, ये रहस्य भी पूरा समझना है। बाबा के बच्चों को भी अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो याद रहे अधूरी नॉलेज इज वेरी डेंजर। अधूरा ज्ञान जहर का काम करता है, इसलिए ज्ञान में परिपूर्ण बनो। बाबा ने किस भावना से कौन सा महावाक्य किस समय पर बाबा ने उच्चारित किया, उसका अर्थ क्या निकल सकता है, इसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए जीवन में आगे बढ़ो। एक एक बात को समझो। पुरुषार्थ करने में तभी मजा आता है जब ज्ञान हमारे अंदर पूरा क्लियर होता है। सो तुम बच्चे जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा ही मिलेगा, त्रेता में आएंगे। जो ज्ञान योग में बच्चे तीखे जाएंगे वे ही पहले राज्य बनेंगे। शुरू में राजधानी बन रही है बच्चे, राजधानी। इसलिए समझदार कौन, बाबा कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करना है, तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुमको फिर मास्टर ज्ञान का सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं, सन्यासी समझते हैं शांति का अर्थ एक दो से लड़ने से नहीं है, मन की शांति चाहिए। ऐसे तो जहां कुछ नहीं होता बंद घर में चले जाओ, शांति शांति है, कोई कुछ है ही नहीं उधर, वो वाली नहीं। यहाँ तो पीस ऑफ माइंड, शांति के सागर की याद से। शांति एक शक्ति है, शांति की भी एक ताकत फील होनी चाहिए। बाबा कहते देखो बच्चे सन्यासी आदि प्राणायाम चढ़ा दें, यहाँ कोई प्राणायाम चढ़ाने की बात नहीं, कई कई घंटे सांस रोक के रह जाते हैं। यहाँ तो बाबा छोटी छोटी बच्चियों की भी रस्सियां खींच लेते, ध्यान में चली जाती हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। शुरू में बहुत खेल पाल चले यज्ञ में, और उन्हीं खेल पाल के आधार से यज्ञ आगे भी बढ़ा। फिर धीरे धीरे ज्ञान क्लियर होते 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 अभी तो पूरा शीश महल बन गया सब कुछ। देखो बच्चे, बाप कहते हैं मैं तुम्हें जंजीरों से लिबरेट करने आता हूं। किसकी? मायावी जंजीरों से, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार नफरत वैर। देखो बच्चे, मैं जानता हूं
ये माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे, कभी योग टूटता है तो कभी मनसा वाचा कर्मणा भूले भी होती रहती हैं। इस जीवन को कठिन ना बनाओ और ना किसी को कठिन ज्ञान दो, पूरी बात समझा करके। बाबा क्या कह रहा है, बच्चे ये होता रहता है, सबके साथ होता है। एक बात याद रहे, जो भी चमक रहे हैं वो कोई दूध के धुले नहीं होते। मैं अपने लिए भी कहता हूं, कभी न कभी जरूर किसी ने मिट्टी डाली होगी, खुद मिट्टी में पैर चला गया होगा, जाने अनजाने कुछ एक्स वाई जेड, तो उसको बहुत गहराई से नहीं। दुनिया में भी कहते हैं गंदगी पर, बीती बातों पर क्या करो, मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। ठहरने का नाम जिंदगी नहीं है, चलने का, दौड़ने का और उड़ने का नाम ब्राह्मण जीवन है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मनसा वाचा कर्मणा भूले भी होती रहती है। परीक्षा तो सब पर आती है ना, कुछ भी माया का वार ना हो फिर तो बच्चे शरीर ही छूट जाए, अभी कोई संपूर्ण थोड़ी बना है। अच्छा, अब इस बात को लेकर के कुछ पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, कुछ ब्लॉक कर लेंगे अपने माइंड को। हाँ, बाबा ने कहा ना अभी कोई संपूर्ण नहीं बना, बाबा ने कहा ना ये तो सब चलता रहता है। नहीं भाई, ऐसा मत करना मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, बिल्कुल नहीं। अनजाने में किया हुआ कोई ऐसा कर्तव्य वो अलग बात, जानबूझ के अपने आप को ब्लॉक कर लो, दीवारों में जकड़ लो, ये कहां की समझदारी है। आप समय से घर से निकले, अचानक रास्ते में ट्रैफिक जाम आ जाए वो अलग बात, लेकिन घर से ही आराम आराम चल रहे हो, अरे पहुंच जाएंगे मंजिल पे, कभी नहीं पहुंचेंगे, अधूरे में रह जाएंगे, समय पास हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये घुड़दौड़ है, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ भी कहते हैं ना बच्चे। राजाई के लिए अश्व यानी रथ को भी शिव बाबा पर बलि चढ़ाना, अर्थात पूरा ट्रस्टी बन करके सेवा करनी है, अंगद मिसल। देखो बच्चे, सबको एक दिन इकट्ठा मरना है, एक एक करके तो अभी जा रहे हैं। एक समय आएगा ना कोई क्रिया करने वाला होगा ना कोई कराने वाला होगा। जब आफतें आती हैं तो बच्चे कितने इकट्ठे इकट्ठे मरते हैं। बहुत गोले गिरेंगे, मकान टूटेंगे, बच्चे मौत तो सबका होना है, अमर कोई नहीं। इसलिए मौज को पाकर मौत को ना भूले बंदे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात है उनके लिए जो इस बात पर अटेंशन नहीं देते, खुद ज्ञान में चलते हैं, खुद ईश्वरीय आनंद लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने गृहस्थ परिवार में अनेक आत्माओं को वंचित रखते हैं। मैंने किसी से कहा, क्या आपने अपनी बहू, अपने बेटे और इन सबको चला? बोला सत्येंद्र कैसी बात करते हो, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा तो चलना ठीक है, इनकी अभी खेलने खाने की उम्र है, इनको काहे को। अरे वंडर, इतनी सी बात नहीं समझी, कब कौन कहाँ छुट्टी कर जाए और आप उससे वंचित कर रहे हो। इसलिए बाबा कहता अपना कर्तव्य तो पूरा अवश्य करो, बाकी कोई चले नहीं चले, सत्य का दर्शन तो करा दो कम से कम। इसलिए बच्चे अभी तो सबका मौत है, इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ। ये बच्चे सच्ची कमाई है, जो जितनी करेगा, जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगी, नहीं बच्चे, देवता बन रहे हो। ये है बड़ी समझने की बातें, कमाई बड़ी जबरदस्त है। यहां परहेज भी बहुत चाहिए, छोटी छोटी बातों पर अटेंशन चाहिए, वरना दवाइयां खाते रहोगे, परहेज नहीं करोगे, ठीक नहीं हो सकते। हाँ, इसलिए श्रीमत, हमारे नियम, संयम, ये मानव जीवन की शोभा है, यहाँ पूरा श्रृंगार है। हम देवता बन रहे हैं, हम कोई अशुद्ध वस्तु नहीं स्वीकार कर सकते, नहीं खा सकते। देखो बच्चे, यहां बिल्कुल पवित्र बनना है। कोई समझते हैं मछली खाने में पाप नहीं है, जल का फल समझते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं, बड़ी रस्म रिवाज उल्टी हो गई है बच्चे। बंगाल वगैरह में, आसाम, बंगाल, उधर जाएंगे तो जैसे भुट्टे भूनते हैं ना, ऐसे भून के रखते हैं, नमक वमक लगा के लोग खाते हैं। और वहां जितना बड़ा तिलकधारी उतना ही बड़ा इसका वो भोजन जो है गड़बड़ होता है। बाबा कहते देखो बच्चे, भक्ति भी तमोप्रधान हो गई है। देवी देवताओं को, राम को, कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को, राधे कृष्ण को आप देखिए, लड्डू गोपाल, अपने क्या नाम है, गणेश जी, हनुमान जी,
है? आप क्या ही नहीं चढ़ाते? क्या गंध संत चढ़ाते? पान बीड़ी सिगरेट गुटखा कभी चढ़ाते हैं क्या? नहीं चढ़ाते ना। तो वो दिव्य देवता बनना है। वैसे तो आजकल भूत पूजा भी चल रही है, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हो, शराब भी चढ़ाते हैं, वो भी चढ़ाते हैं। वो देवता नहीं है, वो भूत पूजा है। भूत पूजा याद रहे, वो देवता कहलाते हैं मैं फलाना हूं। नहीं, देवता नहीं है, याद रहे। देवता कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। ये अशुद्ध अतृप्त आत्माएं भटक रही हैं, अपने को देवी और देवता कहला रही हैं। इसलिए अटेंशन रहे इन बातों पर भी। बाबा बार बार कहते बच्चे, ये रस्म रिवाज ही कलयुग में उल्टा हो गया है बच्चे। देखो बाबा कहते हैं मनसा में विकल्प कितने भी आवे बच्चे, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म मत करो, मत करो, मत करो। और मनसा में भी कंट्रोल करो। ऐसा नहीं आ रहा है तो आए, अचानक आ गया उसको छोड़ दो। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती। हाँ भाई, क्योंकि उनका रोल प्रजा का है तो माया भी हल्की फुल्की आती, वैसे चलते रहते हैं। जो जिनका रोल ऊंचा होता है महारथी, तो माया भी क्या करती, महारथी बन के लड़ती है ना। रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर के लड़ती है। भूले तो होती है, परंतु आखिरी अभूल जरूर बनना है। अच्छा बच्चे, गायन है, मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, साहब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। गिरे तो बच्चे राजा ही कमाए, प्रजा बन जाते हैं, समझा। इसलिए बच्चे अपने आप को बहुत बहुत संभालना भी है। अटेंशन रखो अपने ऊपर, किसी की नजर ना लगे, इतना अटेंशन रखो। अपने को बहुत बहुत संभालना भी है। संभाल वही सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। मुरली नहीं सुनने का टाइम है, चले राजा ही लेने। अरे कमाल है, इतनी साधन, इतनी सुविधा। अरे दो दो बार कम से कम सेंटर पे नहीं आ पाते तो अब जहां पे हो वहां नहीं सुन सकते? गीत सुनते रहते हो, कविताएं सुनते हो, डिस्को डांसर, क्या बाबा की मुरली 2 बार लीड लगा के नहीं सुन सकते? सुनो, अगर इस ज्ञान युग में आगे जाना है तो। नहीं तो हमने लगा दी अर्जी, बाबा ने हमारे, मानो ना मानो भाई तुम्हारी मर्जी, है ना। जो करेगा सो पाएगा। बच्चे संभाल भी अपने आप को वही सकेंगे जो रोज 2 बार ज्ञान स्नान करेंगे। चलो 1 बार तो करो कम से कम। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बार स्नान करते हैं, यह भी अमृत वेले नुमा शाम। 2 बारी ज्ञान स्नान बच्चे जरूर करना चाहिए। 1 बारी 1 घंटा पढ़कर दूसरी बारी मुरली को रिवाइज करना बच्चे बहुत जरूरी है। धारणा करनी भी चाहिए और करानी भी चाहिए। बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची सच्ची कमाई कराओ बच्चे। उन्हें क्यों वंचित करते हो ये कह के कि वो सुनते नहीं है? अरे दुनिया प्यार में क्या क्या नहीं छोड़ देती। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपने जीवन साथी को प्यार से, स्नेह से, तरीके से, बहाने से, दीदी ने बुलाया है, दीदी को उधर माँ बोल दो, दीदी आई है, आया है, आज थोड़ा अलग से टोली खिला दो दीदी, है ना। प्यार से, स्नेह, तक इच्छा होनी चाहिए। वो चले ना चले, आपके साथी सहयोगी बन जाएंगे, विघ्न रूप नहीं डालेंगे। तो ये काम आपको ही करना पड़ेगा, पड़ोसी करके नहीं जाएगा, ठीक है। बाबा कहते बच्चे स्त्री को भी कमाई कराओ, बच्चों को भी कमाई कराओ। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना बच्चे। बाप जानते हैं कोई मासी का घर नहीं है। अरे अगर कोई बीमार हो तो भी डोली में बिठाकर बाप के पास लाना चाहिए। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहरा कैसा भी हो, वो ये कमाई कर सकता है बच्चे। फिर कहने में आता है यह ड्रामा ऑटोमेटिकली चलता रहता है, जिसे आना है वो आता रहेगा, अपना भाग्य बनाता रहेगा। बाबा का कार्य है पुरुषार्थ करने के लिए, है ना, ये जो फोर्स भरना, ये बाबा का काम है। बाबा हमको बर्थ पाउंड बनाते हैं तो बच्चे बनना चाहिए ना। सचखंड का बादशाह, सचखंड का मालिक बना रहा है बाबा। चमड़ा पोश कहा जाता है, एक खुदा दोस्त की कहानी भी है। तो अब खुदा हमारा दोस्त बना है आगे, महसूस करते हो? पिता है, माता है, सखा है, सखा है, दोस्त है वो हमारा, जो सगे भाई से बात नहीं कर सकते, जो सगी बहन से नहीं कर सकते, सहेली से कर लेते हो, दोस्त से कर लेते हो। ऐसा है हमारा बाबा, दोस्त बनकर क्या है।
दुनिया साथ छोड़ दे, दुनिया के दोस्त फेल हो जाए, लेकिन ये दोस्त कभी फेल नहीं होगा। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है। तो अब खुदा दोस्त हमारा है, खुदा दोस्त अल्लाह अवल दीन। बच्चे हातम ताई का खेल भी सारा किस्सा अभी का है। मुख में मोहला डाल देता था और सारी ताकत आ जाती थी। शांति की शक्ति है। मायावी चीज हो तो एकदम अपने अंदर में आ जाओ, आत्म स्वरूप में आ जाओ, इन आंखों को अंदर की तरफ मोड़ के अपना दर्शन करो और बाबा को बुला लो, देखो तुरंत रिजल्ट उसका निकलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और बड़मोनी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा रूहे आला नमस्ते नमस्ते। है खुदा दोस्त, नमस्कार प्रणाम। छोड़ेंगे ना दोस्त तेरा साथ मरते दम तक, अरे पूरे कलब तक, बाकी तुम जानो अपना। अच्छा, धारणा के लिए सार है आज बाबा का। सच्ची कमाई करनी भी है और करानी भी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी अपनी कर्मेंद्रियों से बच्चे कोई बुरा कर्तव्य नहीं करना। माया जीत जगत जीत भी बनना है। क्या? माया जीत और जगत जीत भी बनना है। देवता बनना है ना, तो सुनो, देवता बनने के लिए खान पान पर पूरी परहेज रखो, खुद ही अटेंशन रखो। कईयों को देखकर लगता नहीं है देवता बनने वाले। अरे बाबा कहते देवताएं कोई बीड़ी पीते, देवताएं कोई गुटखा खाते, देवताएं कोई गंदे रहते, देवताएं कोई कुदृष्टि वाले होते? नहीं होते ना। तो फिर कैसे होते देवता? वो बाबा सुनाता है। तो क्वालिटी अपने अंदर धारण करो। चप चप करके भोजन करना, चटपट करके चलना। बाबा कहते चाल हो तो मोरनी की, कैसे दबा पांव रख के चलती है, फिर ऐसे, है ना, देखा, दबे पांव। फरिश्तों की चाल हो, शब्द हो तो मोती निकल रहे हो, है ना। ये सब सीखना है। कब सीखेंगे? सतयुग में जाकर के। अपने आप को सिखाओ, ये बाबा मदद करता है। बाबा का ज्ञान जितना चाहो आगे बढ़ सकते हो। बच्चे खान पान की पूरी परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी, और साथ साथ 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है अगर खुद को संभालना है और सबको संभालना है तो। वरदानी बाबा का वरदान आज हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। दिल का हाल सुने दिल वाला, बाकी तो सब है मिर्च मसाला। ध्यान रहना, वो दिल वाले के साथ दिल जोड़ो। एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, बच्चे उन्हें सदैव सफलता मिलती है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को भी सहज समाप्त कर देती है। जहां सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहां छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती जैसे पानी पर लकीर, रेत के ढेर पर लकीर, कुछ नहीं, जैसे कुछ था ही नहीं। असंभव भी संभव होता है, और ये अनुभव हजारों नहीं लाखों ब्राह्मणों का है, लाखों। मक्खन से बाल समान बातें सिद्ध हो जाती हैं, संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान सफल समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। स्लोगन है, नैनों में पवित्रता की झलक हो, नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, खुशनुमा चेहरा। नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही सबसे श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया दोस्त। ओम शांति सभी बहन भाइयों को। आज की मुरली से अपने लिए पॉइंट निकाल लेना। 2 बार ज्ञान स्नान जरूर करना। खान पान की परहेज पूरी रखना। कोई भी पेपर आए, हम युद्ध के मैदान में हैं। अब माया भी पहलवान, हम भी। अब मारा माया ने घुसा ब्राह्मण को, तो क्या गिर गए, कोई बात नहीं, फिर दोबारा उठो मैदान में, दोबारा खड़े हो। ये थोड़ी ढेर हो गए वहीं पे। अरे भाई, इतने हल्के रहो, शक्तिशाली रहो, बाबा की याद में रहो, फिर से उठो, फिर पुरुषार्थ करो, फिर देखो क्या कमाल है। अच्छा भाई, ओम शांति,
आप सभी बहन भाइयों को। पुनः मिलते हैं आपसे बाबा की मुरली का सार लेकर के। और एक गुजारिश हमेशा रहती है, इसलिए नहीं कि ये चैनल हमें कोई वो दे, कभी आशा नहीं रही। और एक चीज जरूर है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जो चैनल मोनेटाइज क्या होता है वो सब कुछ हो गया ऑलरेडी, इसलिए भी आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। अब आगे जो दुआएं लेनी है, आपको लगता है ये वीडियो बहुत अच्छा है, बाबा की मुरली स्पष्ट है, तो उन आत्माओं तक भी भेजना सीखो, अनेक आत्माओं तक। आप सब अनेक ग्रुप के मेंबर्स हो, मैं जानता हूं, एक एक व्यक्ति 10-10 ग्रुप का मेंबर बना हुआ है और भेज भी सकता है। तो इन दोनों उंगलियों का थोड़ा अच्छे काम में भी प्रयोग करो, आप बाकी आपकी मर्जी। ओम शांति।